वकील साहब, आज संजय निषाद जी का एक मामला चलता है कसरवल कांड, जिसमें कई बेगुनाह और कई लोग मुलजिम बने हैं, जो अब काफ़ी फैसले के नज़दीक पहुंच चुका है। आज उसका शायद डेट भी था, जो सारे लोग यहाँ हम लोगों के पास आए हैं। क्या मामला है, इसे क्या कहना है? अरे देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। जो हम लोग की बात सुनने आप हम लोग के बीच आए, कहने का मतलब ये कि सभी लोग देख लीजिए, अपने कैमरा मैन साहब को कह दीजिए सब तरफ कैमरा घुमा दे। ये सारे लोग जो है उसी में जिनका आपने नाम लिया है, उसी में ये सभी लोग आरोपी हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अपने निषाद मेवानी संगठन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस मुकदमे में, चर्चित मुकदमे में, जो समाज के मुद्दों को लेकर हुआ था आंदोलन 7 जून 2015 को, और उसमें एक आपराधिक मुकदमा 302 का निर्दोषों के ऊपर हुआ, उस मुकदमे में वो स्वयं मुख्य आरोपी है। जब उस मुकदमे को वापस नहीं करा पा रहे हैं तो समाज के मछुआ आरक्षण के मुद्दों क्या हल करेंगे? ये हम लोग की पीड़ा है। और निश्चित तौर पर आरक्षण के मुद्दों पर निषाद युवा वाहिनी गंभीर है और आरक्षण के मुद्दों को निषाद युवा वाहिनी हल कराएगी। लेकिन इनकी अपनी एक कूड़ा है जो इनके साथ आरोपी है। ये लोग आपसे कुछ कहना चाहेंगे, इनसे आप लोग ज़्यादा जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वकील साहब, अभी 22 को संजय निषाद जी का स्थापना दिवस भी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी है। क्या इस स्थापना दिवस के जरिए वो आरक्षण की मांग करना चाहते हैं, या किस ओर जो है मछुआ समाज को मोड़ने की कोशिश? अपने परिवार के आरक्षण की मांग करना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण की मांग तो उससे कोसों दूर है। आरक्षण का मांग का तो बीड़ा निषाद युवा वाहिनी ने उठाया है। ये समाज के वो लोग, वो अनमोल हीरा है जो समाज के मुद्दों को लेकर 7 जून 2015 को कसरवल कांड एक हुआ था आपके सजनवा थाना अंतर्गत। वो उस जगह पर ये लोग समाज की मांग को लेकर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उसमें ये लोग फर्जी रूप से आरोपी बनाए गए, जिसमें आप जिनका नाम लिए वो मुख्य आरोपी है। तो जब इस मुकदमे को वापस नहीं करा पा रहे, समाज के मुद्दे क्या हल करेंगे? ये लोग की स्थिति दयनीय हो गई। ये लोग के रोजगार छीन गए। ये लोग जो है अस्त व्यस्त हो गए, जीर्ण अवस्था में घूम रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं। वो तो मुकदमा हम लोग देखना निःशुल्क शुरू किए तो ये लोग को थोड़ी बहुत राहत हुई। तो कहीं ना कहीं से समाज के मुद्दों से उनका दूर दूर तक वास्ता सरोकार नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। 7 जून 2015 से लेके आज 2026 चल रहा, 10 साल का सफ़र गुजर चुका। हम लोग आए दिन डे बाई डे डेट लगता है, कोर्ट में आते हैं। सबके परिवार बच्चे भूखों मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रही है। जो बुलाया, जिसकी वजह से हम लोग गए, कसरवल कांड हुआ, धरने पे बैठे, वो आज सत्ता में कैबिनेट मंत्री बन के समाज को गुमराह करके लूट रहा है अगला। हम लोग से कभी पूछा ही नहीं आज तक वो कि कैसे हो, मर गए कि जिंदा हो, कौन तुम्हारा तारीख देख रहा है। 20 सफ़र में हम लोगों को छोड़ दिया। वो तो हमारे माननीय सुशील चंद्र साहनी जी हैं कि हम लोग को मिले और हम लोग का तारीख, हम लोग की व्यवस्था सब देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग जीवित हैं। वो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं अपने मलाई के लिए, अपने सीट के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने पद के लिए। लेकिन आज तक वो चाहे होते तो मुकदमा वापस हो गया होता। कसरवल कांड का मुकदमा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मुकदमा नहीं वापस कराया तो आरक्षण कहाँ से दिलवा पाएंगे? कसरवल कांड में आप लोगों को मिला के कुल कितने लगभग अभी तक जो मुलजिम बनाए गए होंगे? 33 हैं बच्चे, 33। 4 लोग एक्सपायर कर गए। अच्छा, इन 33 में आप लोग जब शुरुआती दौर रहा तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहे होंगे? नहीं, उस समय निषाद पार्टी थी ही नहीं। संगठन था राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। मतलब उस संगठन में आप लोग कार्यरत थे। और उस समय जब कांड हुआ तो 1-2 महीना मुकदमा देखे लोग। उसके बाद इनके साले हैं जो मुकदमा देख रहे थे मंत्री जी के, वो बोले कि अपना वकील रख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को सज़ा हो जाएगी। तो हम लोग भाई रास्ता ढूंढ रहे थे, वकील साहब मिले, हम लोग का आंसू पोछे, हम लोग का दर्द समझे। आज तक मुकदमा देख रहे हैं सुशील चंद्र साहनी जी, वो आज तक मुकदमा देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वही आज के डेट में आखिरी स्टेज पे मुकदमा आ गया है। लेकिन आज तक अगर वो चाहे होते तो मुकदमा वापस हो गया होता। आरोप पे आरोप, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वकील साहब पे लगाते हैं। क्यों उलझाए हैं? उलझाए तो वो हैं। अगर चाहे होते तो ऊपर से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिल रहे, मुकदमा अब तक वापस हो गया होता। लेकिन नहीं चाह रहे हैं
समाज के नाम पे वो समाज को हम लोग समाज के नहीं हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग समाज हम लोगों को ले आके यहाँ कोर्ट में हम पिसवा रहे हैं। प्रधान जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, हम संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। और 7 जून 2015 को डॉक्टर संजय के आह्वान पर जो लोग गए थे वहाँ, हम तो गए भी नहीं थे, हम उसमें थे भी नहीं, घर से पकड़ कर मुलजिम बनाए गए हैं। और यह बार बार कहते हम मुकदमा वापस करवाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन यह व्यक्ति जोगी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से जब देखो फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने आरक्षण का मुद्दा और मुकदमे के बारे में एक बार भी उनसे चर्चा नहीं किया। नहीं, सरकार अगर चाह ले तो मुकदमा 1 महीने के अंदर समाप्त हो सकता है, लेकिन ये खाली मलाई काटने में लगे हुए हैं। समाज के मुद्दे से इनका कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग लगातार 10 वर्षों से कचहरी का चक्कर काट रहे हैं और यह पूरा परिवार मलाई काट रहा है। मलाई काटने से जब ये फुर्सत पाएंगे तभी समाज के मुद्दे को हल करेंगे। इनके बस का बात कुछ नहीं है। हमारे सुशील चंद्र साहनी अगर नहीं होते तो अब तक हम फिर दोबारा हम लोग जेल चले गए होते। ये तो निःशुल्क हमारे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग मतलब चैन की सांस ले रहे हैं, नहीं तो अब तक हम लोग फिर दोबारा जेल चले गए होते। क्या नाम पड़ेगा? विश्वनाथ निषाद। मेरा नाम ब्रजेश कुमार निषाद है, संत कबीर नगर से। विजय जी, कसरवल कांड अब अपने फैसले के नज़दीक पहुंच रहा है और शायद आज तारीख भी थी, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही है सर, जैसे 7 जून 2015 से लेकर के वहाँ आरोपी बनाए गए, आज 2026 चल रहा है, पूरे 10 साल का सफ़र कट चुका और हम लोग अदालत का चक्कर लगाते रहे। लेकिन यही जो आज समाज के मसीहा के रूप में अपने आप को हाईलाइट करके समाज को गुमराह करते हैं, ये कहते हैं कि हम समाज के मसीहा हैं। हमारे तमाम साथी आज तक जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। इसमें इनकी शारीरिक से लेकर के आर्थिक पूरा बर्बादी हो रही है। कहीं से इनका कोई सहयोग नहीं है और समाज को आगे भी ये गुमराह करने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है। आप किसका नाम बताइए? नाम तो जग जाहिर है, आप बताइए। अपने खुद जो कहते हैं कि महामना या फिशरमैन, गॉड फादर फिशरमैन। गॉड मीन्स भगवान होता है, भगवान सबका भला करता है, लेकिन यह जो फिशरमैन गॉड फादर अपने स्व कथित हैं, वो अपना भला करते हैं। ऐसे आदमी से मैं समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि भाई अभी तो आप दशा देख लो, 37 लोग हैं यहाँ मुलजिम। हमारा भाई अखिलेश निषाद इटावा का शहीद हो गया, ऐसे 2-3 हमारे क्रांतिकारी साथी उम्र तक गए, लेकिन इनका या इनके कोई भी पदाधिकारी का उनके घर पर एक तरह से पदार्पण भी नहीं हुआ। केवल ये फर्जी तरीके से हमेशा समाज को गुमराह करने का चक्कर लगाया। कहा जाता है कि अखिलेश निषाद को आर्थिक मदद दी गई थी। नहीं, ये तो वही बात है जो है, मदद क्या दिए हैं वो तो इनका परिवार खुद जानता है। 3 बहनों में इकलौता भाई था, माँ बाप का अकेला औलाद था। वो उनकी पीड़ा हम लोग बराबर वो भी फ़ोन करते हैं कि कुछ मदद हो, हम लोगों से वो मदद मांगते हैं तो हम लोग मजबूरी में कहते हैं भैया आपकी परेशानी हमारी परेशानी और हमारी परेशानी आपकी परेशानी। हम लोग खुद इतने पीड़ित हैं कि हमारे बाल बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं और हम लोग न अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, सीधे से न लिखा पा रहे हैं, सब प्रकार से तंगी है। सर, आप कसरवल कांड में अपराधी बनाए गए थे और जो मुख्य आरोपी हैं कौन थे और अब तक कितने आरोपी और केस आप लोग का कहां तक पहुंचा, किस लिए मीडिया से बात करना चाहते हैं? सर जी, मीडिया से सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं, जय निषाद राज। मीडिया से हम यह बात करना चाहते हैं, जब हम लोग आरोपी हो गए, आरोपी होने के बाद 15 से लेकर 26 तक हम लोग कचहरी में रात दिन दौड़ते हम लोग की हालत ख़राब हो गई है और डॉक्टर साहब मात्र 2 बार केवल कचहरी में आए हैं। हम लोगों के साथ एक लड़का है, वो मर गया।
हम लोगों के परिवार की दुर्दशा हो रही है, हम लोगों के आंसू से आंसू गिर रहा है। हम लोग इतने कष्ट झेल रहे हैं साहब कि हम लोगों की इतनी दुर्दशा हो रही है, कईयों लाख रुपया हम लोगों का खर्च हो गया और हम लोगों को आज तक जो है कोई 1 रुपया किराया भाड़ा अच्छा किसी तरह का कोई मदद करने वाला नहीं है साहब। एक समय रहा होगा जब आप भी संजय निषाद जी के साथ रहे होंगे, पार्टी से जुड़े रहे होंगे, क्यों अभी आप पार्टी में नहीं हैं क्या? हम लोग साहब पार्टी वोल्टी किसी में नहीं है, हम लोग अपना रोजी रोटी, हम लोगों को तारीख से फुर्सते नहीं मिलता है। दूसरिया तीसरिया तारीख को हम लोग दौड़ करके आते हैं, हम लोगों के आंसू से आंसू गिरता है, हम लोग बैठ करके रोते हैं। अपनी पीड़ा किससे कहा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस समाज में लोग लालच दे करके कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के फंसले के बाद मैं अपना जमानत खुद इलाहाबाद से मैं करवाया था, कोई 1 रुपया का मदद नहीं किया था। हमको जो है सबसे बड़ा कष्ट वो होता है जो हम लोगों का साथी आज वो मर गया, उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सर जो है हम लोगों के आंसू से आंसू गिरता है, हम लोगों को जो है बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं साहब। और अब क्या किससे अपनी विपत कहा जाए। अब उसके बाद मानिए वकील साहब हैं, ये हम लोगों को फ्री में मुकदमा देखते हैं, नहीं तो हम लोगों की दशा क्या होती और भगवान ही मालिक आप हैं। कह रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है, किसको चाहते हैं कौन पूछे? हम लोग क्या चाहते हैं, जिसके साथ हम लोग जरे मरे जेल गए उस आदमी को हम लोगों को जो है पूछना चाहिए, हाल चाल लेना चाहिए, किराया भाड़ा की मदद करना चाहिए, परिवार को देख रेख करना चाहिए। और कौन करेगा। हम लोग समाज के लिए गए, उनके लिए गए, उन्हीं के बुलाने पर हम लोग गए थे, किसी दूसरे के बुलाने पर हम लोग नहीं गए थे। किसके बुलाने? डॉक्टर संजय के बुलाने पर हम लोग गए थे।